सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोत्था धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की लाडली आत्माओं, परमेश्वर की हंस आत्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन्य है आपका कुल, धन्य है आपकी करनी जिससे आपको सतगुरु शरण मिली। गरीबदास जी कहते अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रखीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी बताना चाहते कि मैं ऊपर आंखों देख के आया हूं वो सतलोक, अमर सुख, अमरपुरी की व्यवस्था। अब वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। जैसे अलल पक्षी का बच्चा जमीन पर रहता है और जब वो उड़ने लायक हो जाता है, खूब शक्ति प्राप्त कर लेता है, यहाँ खा पी कर यहाँ खूब रहता है, सारे पक्षियों के साथ हिल मिल कर रहता है, लेकिन इस पृथ्वी को अपना नहीं मानता। कति स्वप्न में भी उसकी एक पल भी आस्था और ध्यान अपने ऊपर माता पिता की तरफ जाने से नहीं हटता। उसको याद रहता है ये मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता ऊपर हैं। उसको अपने आप ये एहसास रहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर ही जाके अपने कुल परिवार से मिल पाऊंगा। तो बच्चों ये तरफ ये अब भूली नहीं जाती, इसलिए बार बार याद आती है कि हे अमरपुरी सतलोक में रहने वालों, हमने तो अपने कर्म फोड़े, अपनी नीचता के कारण की ताकत मर गए। हम के कष्ट उठा रहे। धन्य हो तुम, विवेक से काम लिया, सुख से बसो तुम तो। यानी हमारी भी चाह है कि हम भी वहां आए ऐसे सुख स्थान पर। तो तभी ये याद आती है, आत्मा रोती है। और ये सतगुरु बिना बात बने नहीं, इसलिए इन दोनों का तालमेल है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, उस अमरपुरी के डेरे। बच्चों ये तो आपको पता है कि यहां तो हम रहेंगे ही नहीं, गारंटीड। और ये तो बिना बताए भी आपको ज्ञान है, पर वो एक सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि मृत्यु होगी, पर अभी नहीं। और जो एक क्षण के बाद मर जाते हैं वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहां चलो, यहाँ तो आपका अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं कब के हो जाए।
तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो, बतेरी को बद कर ली। जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं बन रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों, अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। जैसे पुराने समय में हमारे सामने की बातें हैं, हम छोटे थे तो हमारे गांव से और लखनऊ माजरा तक 7-8 किलोमीटर है। ये 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े पेट्रोल से चलते थे उस टाइम। तो उसमें 4-5 थे, वो फिक्स थे वहां। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन उससे पूछने लग रहे, उसी में बैठा था मैं भी, अड्डे पे इंतजार कर रहे थे और सवारी आवा रहा तो लेकर चला। तब उससे बात कर रहे थे कि कल नहीं आया, क्या बात होगी, कुशल तो है? बोला कुशल तो है, पर ब्रांड माटी खूब हुई काल। क्या हुआ कि पुलिस वाले ले गए, यहां से गया जब खड़ा करा लिया थाने में, और रातें ने ले गए सारा दिन, और अगले काल रात ने छोड़ा। कई जगह रेड लगाई उन्होंने, तेल भी मैंने डाला, पर सारा दिन तो यहाँ टिका नहीं। तो बच्चा और कोई दिखता होगा उसका साथी, ब्याज तो 3 व्हीलर वाले ने घनी कमाई करी होगी, कति मारो मार, कभी इधर कभी इधर, पूरी सवारी मिल रही थी, कोई विशेष भाड़ा मिला उसको, और वो बेगार में फंस रहा था। पहले इन पुलिस वालों के पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो अब हो गए, तो ये ऐसे काम चलाया करते। तो इन्हों कहता 200 रुपए का पेट्रोल लग गया, जेब तक खाना खाया, और सारे दिन मारो मार रहा। तो बच्चों, जो राजा बना हुआ है वो पिछली पूंजी खर्च रहा है। इसने खा खो खराब करके और फिर गद्दे की जोनी में जाएगा। ये बातें सामान्य व्यक्ति द्वारा बताई नहीं गई है, ये कोई नावल की कथा नहीं है। इट इज गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये उस परम पिता परमात्मा का बताया ज्ञान है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। गरीब 3 लोक का राज
जय जीव को कोई दे लाख बधाई, क्या करे जय नहीं नाम से ने। यदि वो भक्ति नहीं करता, भक्ति भी यह सच्ची नहीं करता, से 3 लोग का राज्य दे दे उसको। कहते कि बधाई दे रहे हो उसको 2 कौड़ी का जीव का। और फिर क्या बताते हैं कि जो तप करके राज लेते हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, अंदरों आगम नहीं सूझते। तप करके राज्य प्राप्त कर लिया, ये कितना पाप मोल ले लिया, कैसा जुल्म किया। जुल्म बताया इसको, आगम भविष्य का, अंधरों को, अंधों को, तत्व ज्ञानहीनों को, इनको भविष्य की जानकारी नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा। ओए ग्रीव मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तु नैन चश्म, इनके पैरा मोतिया बंदरे। ये सारा कुछ बताया जा रहा है कि इस साधना से ये लाभ, इसकी ये हानि, इस साधना का ये फल, इससे ये हानि। तो बच्चों जब आपको निर्णय हो जाएगा, विश्वास बनेगा कि हम सही लग रहे हैं, तभी इस मार्ग पर टिक पाओगे। बच्चों गीता 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला 21 ब्रह्मांड का स्वामी खुद ये कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमेश्वर, वो मालिक तो कोई और है। वो कौन है वो अब पता चला। वो कुल का मालिक, सबका धनी, कुल का धनी, सबका मालिक कबीर साहब है, सतपुरुष है, और सतलोक उसकी राजधानी है, और केवल सुख वहां है, और किता परम शांति नहीं। ये खुद कहता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, मेरा जाप कर मुझ मन वाला हो, मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा नाम भी जप। जहां युद्ध है वहां शांति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। और यहाँ युद्ध घर घर में, और आत्मा और मन का रोज चला है। यहाँ शांति नहीं हो सकती, भूल जाओ मत। यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, यहाँ सुख है ही नहीं। तन दर सुखिया कोई न देखा, लो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। घट बद सब जग दुखिया, के गृष्टि बैरागी हो, सुख देव न दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सूना हो, कोई मैल ना सूना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो,
जिन ये राह चलाई हो, साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, इस काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, इतना प्रेशर है, इतनी ताकत है इसमें, जीव के बस का नहीं, चाहे कितने पैर पीट ले कि इसके चुंगल से निकल जाए। सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में कति पूरी याद थी कि बाहर जाते बहुत दुर्गति होती है, कारण यह है कि भूल पड़ जाती है, और अब के ये भूल नहीं पड़नी देने, बाहर आऊंगा नहीं जब तक ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी अपनी माया नहीं रोक लेंगे। वो काम भी हो गया, वह माया भी रुकेगी, सुखदेव बाहर भी आ गया और उसको याद भी रहेगी। और फिर क्या याद हुई, ज्ञान कख नहीं था, एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, और दी की गांठ से पंसारी बन गया, अंडा माचा माचा, कदे ऊपर उड़ जा कदे नीचे आ जा, होगी मुक्ति। बच्चों, बहुत बड़ा जाल है इस काल का, बहुत भयंकर, जा कहां तक जाएगा। उस समय ये सत्समय नहीं था, उस समय ये परमात्मा की कृपा नहीं होनी थी जो आज हो रही है, इसलिए उसको गुरु करना पड़ा। वो भी गृहस्थी, वो खुद कह रहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, कैसे मत्था टेको राजा के आगे, क्योंकि राजा लोग ऋषियों के आगे नतमस्तक होते थे, दंडवत प्रणाम किया करते थे जहां भी मिल जाए, डरते करते थे कि ये तो चलते फिरते सांप थे, किसी डंक मार दिया उसकी गिरनमेटी कर देते थे, और इनका कोई सम्मान शौक में नहीं करते थे, दिल से नहीं करते थे। एक समय स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी पूरी काफले के साथ हाथी के ऊपर विराजमान होकर, ऐरावत हाथी पे, और पालकी लगी, उसके ऊपर एक कमरा सा कक्ष बनाया जाता शानदार, और पूरी नाच गाने होते जा रहे थे आगे पाछे उसके, पूरी शोभा थी, बड़ा सम्मान था। स्वर्ग का राजा दुर्वासा ऋषि आगे, दुर्वासा ऋषि को किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर मोतियों की बहुत बढ़िया माला भेंट की, उसने वो अपने गले में डाल ली। दुर्वासा आ रहा था और उधर से इंद्र का काफला जा रहा था। दुर्वासा ने इंद्र को नीचे से वो माला फेंक दी, ले आशीर्वाद मेरा। इंद्र ने लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया, अपना आज्ञा रख ली। और ऐसा है, जब हाथी में बैठने वाले राजा लोग कुछ खाते पीते थे, उसका छलका केले काले उस हाथी के मस्तक पर रख देते थे, हाथी उनको उठाकर नीचे फेंक देता था, ये उसकी प्रैक्टिस थी। हाथी ने वो माला सूंड गेल पकड़ के बाहर फेंक दी। इस बात पर दुर्वासा क्रोधित हो गया और कहा, तूने मेरी भेंट का सम्मान नहीं किया, तेरा राज नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण तू वैभव बना रहा है।
फिर पैर भी पकड़े, अंदर ने सारे खड़े कर लिए, पर लो, जो कह दिया सो कह दिया। कुछ दिनों के बाद इंद्र का युद्ध हुआ, राक्षसों के साथ हार गया और मारा मारा फिरे। ये पुराण कथा है। जंगलों में धक्के खाता फिरा, टूक भी ना मिल रहा, उसमें रोटी भी समय पर बची। तो ये चलती फिरती मौत है, ये साधक नहीं थे, ये काल के पक्के दूत एजेंट है, ये ऋषि। गरीब 72 सोनी खा गया, चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के वेख। हे बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास, कैसा गजब का निर्णय दे रखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कैसा उपकार करके चले गए हमारे लिए। कैसी आंखें खोल दी जिनको हम देवता माना करते, ये कति कसाई पाए कसाई। और इनका यहाँ का राजा महाराजा जिसको हम भगवान मानते थे, काल, ये दुष्ट कसाई। बच्चों, इस मालिक के शरण में पड़े रही, बस इतनी सी बात। इससे इधर उधर ना हो जाना, खा जाएगा कच्चों होते में। एक तो और चंगेरी जाता है मालिक की शरण आने के बाद। इसलिए अपने मालिक की शरण में कति झांक भी नहीं सकता आपके तरफ, तो आस पास भी जा सकता। हाथी के असवार को स्वर्ण काल नहीं खावे। आप हाथी पर बैठ चुके हो, आप काल को कुत्ता समझो, डॉग। इसकी पहुंच नहीं वहां तक। हाथी पर बैठे आदमी को कुत्ता नुकसान कर दे, पर इससे नीचे ना पड़ जाइयो। बहुत बार कष्ट उठा दिए। गरीब दुर्वासा को पे तहा समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, मची रुद्र की कीच। कि इस दुष्ट आत्मा दुर्वासा को इतनी भी समझ नहीं आई कि क्या बकवास करने जा रहा है। 2 बच्चा मजाक कर भी दिया तो इतना भयंकर श्राप देते हैं कि तुम्हारी यादव कुल का नाश होगा। 56 करोड़ यादव लड़के मर गए, वहां रक्त की कीचड़ में आच गया। ऐसा जुल्म हुआ। इनको हम ऋषि और देवता मानना करते, 2 कौड़ी के जीव के साधना गलत थी। बच्चों, ये प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालना अनिवार्य होता सत्संग के अंदर। अब प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। तो सारी बात बता दी कि घाटा बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी वैरागी हो, हानि लाभ में दोनों दुखी। हानि होगी तो वैसे दुखी, लाभ हो गया तो मनमाने 50 लाख का व्यवसाय शुरू करेगा, उसमें टेंशन हो जा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मनमाने वो 10 लाख भी जा और टेंशन मुफ्त की रह जाए। तो रोजगार करना पड़े, रोजगार बिना काम नहीं चल रहा। तो इसका सब बातों की एक बात, समर्थ का शरणागत हो रंग हो रही हो, कछु ना हो काज राम रंग हो रही हो। इसकी शरण में आओ, फिर बिजनेस भी ठीक, आप भी ठीक, आपका शरीर भी ठीक, आपका परिवार की भी रक्षा, आपकी रक्षा। ऐसे समर्थ की शरण में क्यों नहीं आते। अब सुखदेव की बता दी। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी, और माया भी त्याग दी, सारा कुछ हो गया। गुरु पूरा ना मिलने से फिर वही का वही। अब जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी तपस्या करे जब कभी शरीर में फूक दे, राजा बन गया, सारे दिन सिर्फ औरों न दिखे, राजा ठाठ करे। उसका राजकाज की इतनी टेंशन रहती है, वो कोई ना कोई नशा करके पड़े रात में से गोली खावे। कहते हैं साच को तो जग नहीं माने और झूठ में कह नहीं सकता। ये ब्रह्मा विष्णु तीनों दुखिया,
जिन्होंने ये काल की व्यवस्था बना रखी है। ओए होए। देवी पुराण में एक प्रसंग आता है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, है भगवान, हम किसकी भक्ति करें? कौन समर्थ भगवान है? बताओ। इनको आज तक ये फैसला नहीं हो दिया। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद, मैं एक बार श्री विष्णु जी से मिलने गया। वो समाधि लाए बैठे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद इंतजार की मैंने, उनकी समाधि खुली, राम राम हुई। मैंने पूछा, है भगवान, आप सारी सृष्टि के पालनहार, सारा कुछ ये आप किसकी भक्ति करते हो? आप भी समाधि लगाते हो? विष्णु जी के वचन। ब्रह्मा जी, मैं देवी की पूजा करता हूँ, अष्टंगी की, और ध्यान लगाता हूँ, तप करता हूँ, और मेरे संज्ञान में इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं। ये फाइनल है। सारी सृष्टि ये करता, ये रचनहार, ये पालन करता, ये धारण पोषण करने वाली। और मैं ज्यादातर तप करता हूँ, तप करके राक्षसों से युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपने घर लक्ष्मी के पास थोड़ी बहुत देर राहत लेता हूँ। ये व्यवस्था इन सब की है। या कितना सेठ दिखा है, रात रात में मुश्किल तो पड़ा है, सुबह उठते इधर भाग इधर भाग इधर भाग, और नहीं मर जाए किसी दिन उस कार में, किधर कुत्ते की तरह मेरा पावा। जो काम करने का इसको साथ रखो, कबीर भगवान की शक्ति भक्ति प्रोटेक्ट करेगी, आपको कवच बनेगी। इतनी सी बात है, ये सारा काम करना पड़ेंगे, पर ये साथ हो जाएगा, फिर वो आसान होंगे। काम में बरकत, बचाओ हर क्षण पाओगा। आप कहते सुरपति दुखिया, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, सुर देवता, पति उनका मालिक है। जैसे नरेश कहते हैं, नर मनुष्य, ईश उनका मालिक नरेश, और प्रजापति तो सुरपति देवताओं का मालिक है, इसलिए तो सुरपति कहते हैं। भूपति सारी पृथ्वी का मालिक, वो सब दुखिया। रंग दुखित निर्धन तो वैसे नेचुरल रीति है, वो तो सारे कष्ट आ गए निर्धन को। जिसके पास भक्ति नहीं, भक्ति है तो उसके साथ धनवान नहीं। भक्ति भी सच्ची हो, बात सारी यहाँ आकर रुकती है। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, आप मन जीती संत हो गए हो। यो मन बिरैन माटी राखे जीव की दुर्गति, सुत्या उठते यूं करूंगा, वो करूंगा, भाग ले भोग ले। थोड़ा बहुत समय मिलता है, टीवी चला, क्या खबर आई है, सारा दिन टिकन नहीं देते। और आप देखो, दो दो तीन तीन समय, कितना समय निकाल रहे हो। आपके ऊपर मालिक की रजा हो चुकी है, आपकी दुर्मति दूर हो चुकी है, आपको लगन लगी है मालिक की। ये मन इतना बकवादी है। अब सत्संग में तो आधा घंटा भारी हो जाता है शुरू शुरू में। ये जिनको ज्ञान नहीं है, जो अभी सिर्फ 50-50 समझे हैं, और पहले पिक्चर देखा करते, फिल्म 3 घंटे नो आंख पाड़े देखे जाते, जेब तो पैसे लाते। 3 घंटे अन्य पता नहीं लगता ये गए कितनी देर।
ये काल की व्यवस्था। अरे यह अमृत वर्ष है जिसके लिए आत्मा तरसे थी, वो ज्ञान सुनने को मिले। यहाँ 10 मिनट भारी हो जाती है जिनका मन टिक नहीं रहा, वो कर्महीनता है उन इंसानों की। ये तो इतनी भूख लगी रहे और सुने और सुने और सुने, तब इसकी प्यास आखिरी सांस तक मिटेगी और फिर ये सतलोक जाने के लिए योग्य हो। तो बच्चों, संत सुखी मन जीती हो। आपने सारी बकवास छोड़ दी, नाचना गाना लिपस्टिक पेपस्टिक, ये पागला कैसे मुंह करके बकवाद करना, ये कोई इंसानियत है? तो ये काल मचा रहा है और काल मचा रहा है। आज भक्ति करनी दे, कल कुतिया कुत्ता बना के छोड़ देगा। ले ला लिपस्टिक, कर ले पाउडर के मालिश, रेत में लोट और खा गोबर। बच्चों, ये कटु वचन है, ये आपके लिए एकदम मीठे हो जाएंगे। कहते हैं खरी खरी जो कहते हैं सोए संत कहावे, ये ता मीठा बोलवा तो संत नहीं कहावे। आपके ऊपर परमात्मा की कलम तोड़ कृपा है। घर बैठे दूध पिला अपने बच्चों का अमृत घुटा रहे हैं। किस्मत न्यारी है आपकी। और फिसल ना जाना, काल की यह रपटन बहुत गजब की है, खेच ले जा कभी, लेकिन मालिक की शरण में रहना। मजाल के आपकी तरफ देख जा, आप सच्चे दिल से लगे रहना। बच्चों, अब थोड़ा सा टेस्ट बदलता हूं आपका। आपको अमर ग्रंथ की अमरवाणी संत गरीबदास जी के मुख से उचित वो गारडू वाले मंत्र सुनाता हूं, जो अपने आप जहर तारेंगे आत्मा का। और ऐसे ही इनका असर उससे ज्यादा होता है जो अधिकारी सुनावे। जैसे आपको प्रमाण दिया, सुखदेव ने आके स्वर्ग से 7 दिन कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब उसका स्वर्ग तक जाने का द्योत हुआ। यहां से मन हटा। पृथ्वी पर क्या ऋषि मर गए थे, ये सारे यही थे। तो बच्चों, आंख खोल लो। ये तो स्वर्ग तक घाटा था, तो आगे जाना ना देखती कुछ भी। फिर आपको हेठ से लेकर जेड तक दातुम ज्ञान हो चुका है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो मेरे आश्रित होकर मेरे ज्ञान को समझ कर तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते, भक्ति करते, संसार की कोई इच्छा नहीं रखते, तो वो संपूर्ण कर्मों से और संपूर्ण दातम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। तब यह भक्ति ऐसे होगी जैसे आप कर रहे हो, और कई बकवादों की इच्छा नहीं। साईं इतना दीजिए जाग में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। और ये भक्ति में कहा अड़ंगा अड़ा रहा। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर विशेष रजा की है। आप अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, और आप कहीं भी बैठे हो, दाता ने कैसी दया करती। चलते फिरते बैठकर परमात्मा का गुणगान सुनो। बच्चों,
ये सत्संग जो है ये आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये आध्यात्मिक शिक्षा है। इसको समझने के लिए भी काफी समय की आवश्यकता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी 15-16 वर्ष तक तो वो टोटली फ्री होते हैं, अपनी पढ़ाई करो, ट्यूशन लगवाओ, क्लास में पढ़ो। तो ऐसे करते करते वो विद्वान बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और बड़ी बड़ी शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार आपको ये आध्यात्मिक लेक्चर अटेंड करते रहना चाहिए। संसारिक काम भी करो, शिक्षा ग्रहण भी करो, लेकिन ये शिक्षा साथ जरूर ग्रहण करो। इसके बिना सब व्यर्थ है। वो तो सिर्फ पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए जो भी कर्म हम करते हैं सब रोजगार के लिए होता है, और वो रोजगार करते करते नुकसान हो जाता है। सब कुछ करते करते हानि हो जाती है, कोई लाभ नहीं मिलता। इधर कमाते हैं उधर रोग हो जाता है, यहां से कमाया उधर खत्म हो गया। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद, इसकी शरण आ जाने के बाद, तो ये इस तरह के कष्टों को कम कर देगा। परमात्मा की महिमा भी ना सुने, भक्ति ना करें और काम में ज्यादा ध्यान दें, कदे नुकसान ना हो जाए, और वो करते करते हो जाता है, फिर घर के रहते ना गांठ के। इसलिए काम अवश्य करो, पर इसमें नागा ना करो। परमात्मा की महिमा अवश्य सुनो और भक्ति डेली करो, सुबह दोपहर शाम के परमात्मा की स्तुति। आजकल तो अनपढ़ भी कर सकते हैं, मोबाइल घर घर है, उसमें लगाओ आरती, सुबह दोपहर शाम की, आराम से सुनो, काम भी करते रहो। खाना बना रहे हो, आरती चल रही है, बहुत बढ़िया, ध्यान आरती में रहेगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग तो बहुत सावधानी का काम होता है, लेकिन उसमें बातें करते रहते हैं, वो चलाता भी रहता है। इसी प्रकार इस समय का ऐसे सदुपयोग करो, सुमन भी करो, गाड़ी भी चलाओ, तो आरती भी लगा लो, उसके अंदर चलते रहो, सुनते रहो। तो परमात्मा ने आपके ऊपर रजा करने में कसर नहीं छोड़ रखी। और अब आप भी चौकस हो जाओ, सतर्क हो जाओ, समर्पित और दृढ़ हो जाओ। तो बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान। और अभी तक तो हमारे को अध्यात्म का सिर पैर भी ज्ञान नहीं था। और जब तक बच्चों हमें विश्वास नहीं होता कि परमात्मा कौन है, इसका प्रमाण कहाँ है, कहाँ प्रूफ है, और हमारी आत्मा इस बात को नहीं स्वीकार कर लेती क्या सचमुच यही सत्य है, तब तक हम भक्ति भी करते रहते हैं और आत्मा अस्थिर रहती है, मन अस्थिर रहता है। कोई भी कोई साधना बताता है, हम उसी को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो पहले वाली तो छोड़ते नहीं, और भी शुरू कर देते, क्योंकि हमें चाह है परम पिता की। हमें इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है जो हमारे दुखों का निवारण करती है, किस्मत से भी अलग देती है। किस्मत में दुख आया, प्रारब्ध में कष्ट हुआ, तो हम
उसके निवारण के लिए किधर झाड़ फूक वालों के पास कहीं हाथ दिखाने गए, कहीं पहाड़ों पर किसी ने बताया वहां गए, व्रत रखने को कहा वो रखा। हमने हर तरह से कोशिश की कि कोई सुख प्राप्त हो, ज्यादा धन प्राप्त हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे कभी इत्तेफाक से कोई दाव लग गया, कोई हटकर कोई ऐसा लाभ होता दिखा हो गया, वो होना तो था कर्म का, प्रारब्ध में आ गया कोई और वो सूत बैठ गया और हम और दृढ़ हो गए उन्हीं पूजाओं पर, उन गलत साधनाओं पर जो गीता में मना कर रखा है। दास अपनी बताता है, ये आपके साथ भी अवश्य हुई है, आपको अब एहसास होगा। जैसे दास बचपन से रामकृष्ण और विशेषकर विष्णु जी का, कृष्ण जी का विशेष भक्त रहा है, इसके साथ हनुमान जी के प्रति भी लगन में, तड़प में, चाह में कोई कमी नहीं थी। इस कारण से मंगलवार का व्रत रखना, किसी ने बता दिया कि सालासर एक स्थान है जहां पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहां जाने से सारे सुख हो जाते। तो दास सिरसा सर्विस करता था, हरियाणा का एक शहर है, पंजाब से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। वहां से पता चला तो दास बैठ कर ट्रेन में सालासर पहुंचा, शुरू उतरा वहां से अन्य साधनों से। वहां एक छोटा सा गांव सालासर, वहां एक छोटा सा मंदिर और उसमें एक पत्थर की मूर्ति, तो उसकी शक्ल भी ठीक सी कोई ना, हनुमान का वो आइडिया लगाया जाता। उस समय यह सन 1978 की बात है, ऐसा कोई वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, हम सुबह आराम से दर्शन कर लेते थे। हद से हद 500-400 आदमी जाते थे। फिर देखते देखते 10 साल में वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनने लगी, यानी 4-4 घंटे में नंबर आने लग गया। और उस दौरान जैसे भी कोई राहत मिली, जैसे सर्विस लगी, पढ़ते थे, पास होते चले गए, हनुमान जी और श्री कृष्ण की जय जयकार। हम पढ़ते थे, पास होते चले गए। तो ये श्रेय अपने इष्ट देवों को मानते थे जो एक से अनेक थे, श्री विष्णु भगवान, कृष्ण जी, श्री राम जी और हनुमान जी, शंकर भगवान जी। मैंने शंकर भगवान जी को पीछे नहीं रखते थे और ये बता रखा था अगर माँ की भक्ति नहीं करनी, इसको विशेष ध्यान नहीं देते थे इसके ऊपर। फिर भी पास हुए, सर्विस लगी, पुत्र प्राप्त हुआ, फिर संतान होती चली गई और इतनी खुशी हुई कि सारा कुछ हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने कर दिया। और ये देख रहा है दास के जो कपीर नास्तिक है उनके भी सुख हो रहे थे। तो बात ये है, अब पता चला कि ये साधना वो सुख देने की थी नहीं जो हम इन कैसर कर रहे थे, यकीन से होगा इनको श्रेय दे रहे थे। तो बच्चों, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक ले दिया हाथ। इस भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से इधर उधर भटक रहे थे, सही मार्ग मिला नहीं था और कभी भी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमारी तड़प थी तो भगवान भी मिले, जैसे वेदों में प्रमाण है
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन मंत्र 3 में कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में बैठा है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 26 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 2, 95 का मंत्र नंबर 1। इन सब में मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा ऊपर से गति करके आते हैं और यह अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक कविता काव्यों यानी लोकोक्तियों, शब्दों, वाणियों, साखियों के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाते हैं और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए वर्जम घूमते फिरते और अपने मुख कमल से वाणी बोल करके भक्ति की प्रेरणा करते हैं और गुप्त भक्ति के, परमात्मा की साधना के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करते हैं। जैसे गरीबदास जी ने बताया है, कबीर साहब बताते हैं, गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। यानी सोहम शब्द किसी भी ग्रंथ शास्त्र में, जिनको शास्त्र मानते रहे हैं 600 साल पहले उनमें नहीं है। और सोहम नाम का प्रचलन बहुत पहले से चल रहा है, पर इन किताबों में नहीं था। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र जय शिव जी को करे हमारी शेष। उनको ज्ञान समझा, सबको ज्ञान इतना गजब का है, एक बार आत्मा जरूर पकड़ लेती है और नाम की भी इच्छा करती है, तो उस समय जब परमात्मा अपना ज्ञान सुना रहे होते हैं, काल निकल जाता है उस आत्मा से और आत्मा ध्यान से सुनती है, सत्य मान लेती है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने सबने नाम दे दिए। इनमें सॉफ्टवेयर लगा दिया परमात्मा ने। विष्णु जी में हरियम का, शिव जी में सोम का, ब्रह्मा में ओम का, और वही आज हमारे को लगा दिया। अब हम अपना काम इनसे डायरेक्ट ले रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जिस समय परमात्मा अपना ज्ञान सुनाते हैं, काल भाग जाता है। परमात्मा के वहां से आते ही काल प्रवेश कर जाता है, उनकी बुद्धि को फेर देता है। इसी कारण से दोबारा इन्होंने परमात्मा की वाणी सुनी नहीं, विचार नहीं सुना और ये धोखा खा गई। हमने भी बहुत बार धोखा खा लिया, शंकों बार हम ये कष्ट उठा चुके और ये धोखा खा चुके हैं। तो अपने भगवान को छोड़कर इन बकवादाम बने रहे। मानुष जन्म पाएकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। बच्चों, गिरीश सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष होए, अरे काल के आदि। जैसे आपको बार बार समझाया जाता है कि सतगुरु से विमुख होने के बाद हम आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा से विमुख हुए थे। उसके बाद हम पता नहीं किन किन धर्मों में जन्मे, कभी भक्ति की कभी ना की। भक्ति करते थे और भक्ति ही नहीं थी, लेकिन मालिक फिर भी हमें उन प्रत्येक मानव शरीर में मिले हैं और सच्ची राह दिखाई है। हमने कुछ दिन की साधना अवश्य की है, फिर छोड़ दी, और जिसके कारण परमात्मा हमें चार्ज कर गए। उस चार्जिंग के कारण आज तक आपके हृदय में मालिक की चाह
और भक्ति की तरफ बनी हुई थी और मनुष्य जीवन मिलते रहे, क्योंकि हम 600 साल पहले गुरुद्रोही नहीं हुए थे, सतगुरु विमुख हो गए थे। सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाके खोए। एक उदाहरण देता हूं। एक राबी नाम की लड़की, जिसको राबिया भी कहा, मुसलमान धर्म में जन्मी। वह पिछले सतयुग से मालिक के उनके साथ लगे थे, अपनी बेटी को अपनी आत्मा के। गरीबदास जी ने बताया है कि कबीर साहब बताते हैं, 2 दिन मेरी शरण है, यानी एक बार किसी युग में चाहे वो 10 दिन भी नाम ले ले, फिर छोड़ दिया वो, मालिक उसको अपने खाते में लिखता है और फिर उसको धीरे 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 धीरे, देखो अपने पिता को देखो, हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे, उसको धीरे धीरे चार्ज करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं, भक्ति की तरफ जन्म जन्मांतर बढ़ाते रहते हैं। उसी कर्म अनुसार, उसी क्रिया में वो लड़की आत्मा शराबी बनी हुई थी। मुसलमान घर में जन्म था, 12-13 साल की बेटी थी, भेड़ बकरियां चरा रही थी और वो सारी सृष्टि के रचनहार हमारे पिता अपनी बेटी के लिए उस जंगल में पहुंच के घास फूस पर बैठ के जाकर बेटी के पास मुसलमान धर्म जिंदा का रूप बनाया। हमारे अंदर एक धर्म कर्म की ये भी एक समस्या है कि हम अपने धर्म वालों को महत्व देते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। ये काल की चाल है। इसलिए दाता 100 सब क्षेत्र में करूं अपने धन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो नरसिंह के साथ। इब्राहिम सुल्तान दम के बंदी बन के चले गए, एक नौकरानी बन के चले गए। क्या पड़ा था उनको? कोरड़े खाए, नौकर बने, अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए। तुम बालक को बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती, इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ। अब जैसे राबी को मालिक ने समझाया, तो बच्चों परमात्मा अपने उस बेटी, उस आत्मा के राबिया के पास जाकर बैठ के जंगल में गर्मी सर्दी घास फूस के ऊपर बैठ के और उसको समझाने लगे, बेटी भक्ति किया करो। तो बच्ची थी, जैसे उस धर्म के अंदर जन्मी थी, उसमें जो साधना बताते थे उसको कहती थी हम करते हैं, ऐसे करते हैं, नमाज करते हैं, ईद बकरीद मनाते हैं। तो परमात्मा ने उनको काफी समझा, कई दिन लगातार जाते रहे, ये चले जाते फिर आ जाते। अंत में लड़की ने स्वीकार कर लिया, भगवान मुझे वो सच्चा राह बता दो जिससे मोक्ष मिले। परमात्मा ने उनको मंत्र दिए, ये मंत्र दे दिए 5, लेकिन ये नहीं बताया ये किस किस के हैं, क्योंकि इसके बताने की जरूरत भी नहीं है। क्या तो चाबी है, किसी भी खजाने की है या कोई और सामान वाले की है, ताले के लाओ खुल जाएगा और उसमें जो सामान आपको मिल जाएगा। फिर भी याद होना आवश्यक है कि ये इसमें यू सामान है, इसमें यह सामान है। तो लड़की ने कुछ दिन मालिक की साधना की, 4 वर्ष। उसके बाद समाज के दरबाव में शानी होगी, उसने यहाँ तक फैसला कर लिया कि ये तो संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, शादी ही नहीं कराऊंगी, विवाह नहीं कराऊंगी। उसने निकाह करने से मना कर दिया। माँ बाप ने कोशिश की, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अल्लाह खुदा को प्राप्त करूंगी।
माँ बाप परेशान हो गए कि बच्ची है, इसने तो जिद लगा ली, पर इसका जीवन कैसे पार होगा, कैसे पास होगा, तो हो ही नहीं सकता। माँ बाप ने कहा बेटी या तो निकाह कर लेना, हम दोनों मरेंगे। लड़की ने सोचा चल माता पिता की हत्या का क्यों सिर पर दोष लूं, आगे अपने पति से बात कर रहे हैं। निकाह हो गया। मुसलमानों के अंदर लड़की से अपनी राय पूछी जाती है विवाह के समय कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। लड़की यस कर देती है तो विवाह होता है, ना तो नहीं होता। ये स्वतंत्रता बेटी को है। उसने यस कर दी, विवाह होगा। उनका पति बहुत बड़ा अधिकारी था, अफसर था, साहब था। मुसलमानों में एक से अधिक विवाह भी हो जाते हैं, सामान्य बात है। तो उसने यही विचार किया था कि तो शादी और कर लेगा, वहां दबाव बनाऊंगी, ना तो मर जाऊंगी और क्या इलाज है। तो उसने अपने पति से अपना उद्देश्य बता दिया, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मेरी कतई तमन्ना नहीं है कोई शादी और बच्चे पैदा करने की। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी। उनका पति भगवान से डरने वाला मुसलमान था, वास्तव मुसलमान था। उसने कहा राबिया आपने निकाह कबूल क्यों किया, ये बता। उसने कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरे माता पिता मर जाते, मैं वो दोष नहीं लेना चाहती थी। उनका भी काम बन गया। कि आप बताओ आपका क्या इरादा है। मेरा फाइनल है, या तो मौत या अपनी भक्ति करेंगे। इतना दृढ़ विश्वास देखकर उसने कहा कि राबिया कोई बात नहीं, आप भक्ति करो, मैं अल्लाह के मार्ग में बादल नहीं बन सकता। मैं भी भगवान से डरने वाला हूं, लेकिन जैसे आपकी लोक लाज के कारण आपके पिता की समस्या प्रबल थी, इसी प्रकार समाज हमारा भी है, लोक लाज हमें भी है। आप मेरी दृष्टि में, मेरी तरफ से तो मेरी सिस्टर होगी, समाज की दृष्टि में मेरी वाइफ बनकर रहना होगा। वो बोली मुझे मंजूर है। उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी, अपनी भक्ति कर, किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। उसने अपनी और शादियां कर ली। अब वो 50 साल की होगी। सब देखा कि ये तो बिल्कुल देवी का रूप है, पलक भी उठाकर नहीं देखती। ये पिछले संस्कार थे, वो बैटरी चार्ज थी, उसमें चाह थी, आगे बैटरी लगी नहीं है, धीरे धीरे नष्ट होगी। या रोड मारा काल मारी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सतगुरु कबीर साहब ने इसको कोई खोल नहीं सकता, इसे बचा भी नहीं सकता। इसलिए सतगुरु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। उसने अपने पति, जो संसारिक दृष्टि के पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा बहुत खुशी की बात है, मुझे पुण्य मिलेगा आपके सहयोग में, और कोई व्यवस्था ऊंट घोड़े की करवा देता हूँ, उस पर आराम से बैठ कर जाइए। बोली नहीं मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि ये आस्था हमारी भगवान के प्रति अहंकार में नहीं, ऐसे जावा तो और बढ़िया है, ये शुरू से धारणा है। उसमें साधन भी नहीं होते थे, ऊंट घोड़े होते थे, रेगिस्तान में ऊंट ही चलते थे। वो बोली नहीं मैं पैदल जाऊंगी। राबिया पैदल जा रही थी, रास्ते में कुआं था, उसमें बाल्टी और रस्सा नहीं था। एक कुतिया वहां पर बहुत बुरी तरह रो रही थी, कभी कुएं की तरफ जा रही थी, राबिया के चरणों की तरफ आ रही थी। वो समझ गई कि प्यासी है और साथ में बच्चा है, मरेगी की बच्चे भी मरेंगे। आओ देखा ना ताओ देखा, दया बिना दरवेश कसाई। वो दरवेश थी, संत थी,
दयालु थी, असली मुसलमान थी। उसने अपने बाल पाड़े सिर के, रस्सी बनाई लंबी, 100 फुट नीचे पानी होता था, और फिर अपने कपड़े निकाल कर शरीर के उसके बांध कर नीचे भिगो कर बाहर टपकाए। निचौड़े एक मटके के टूटे हुए पात्र में कुतिया ने जी भर का पानी पिया, और लड़की ने अपने जो सिर के बाल पाड़े, थोड़ा बहुत खून निकला था, रक्त, ब्लड को साफ किया, कपड़े पहन लिए, मक्का के लिए चलने लगी। वो मक्का उठ के कुएं के साथ आकर खड़ा हो गया। लड़की ने तो जाना ही मक्का में था, एकदम प्रवेश कर गई। उधर इब्राहिम सुल्तान आदम की पहले बॉडी में वो आत्मा गई हुई थी, क्योंकि परमात्मा उनको भी प्रेरित करते हुए आ रहे थे। जो इब्राहिम सुल्तान आदम बाद में सम्मान बना, तो जिनको ये ज्ञान हो जाता था वो अपने धार्मिक मेलों में जरूर जाते थे औरों को समझाने के लिए। तो इब्राहिम सुल्तान आदम वाली आत्मा वहां गई हुई थी, लोगों में चर्चा हुई, वे मक्का गया कहाँ, हद होगी, मंदिर ही नहीं है यहाँ पर। तब इब्राहिम सुल्तान आदम कहता है, गरीबदास जी बताते हैं, सुल्तान आदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान, गया रांड के लेन को यूं कह आदम सुल्तान। लोग बोले रे क्या बोल रहा था, फिर इतने में वो मक्का वापस आ जाता है, और उसमें से राबिया निकली। राबिया देखी, लोग आकर प्रवेश किया, देखा तो एक राबिया ने एक लड़की, उसने अपना परिचय दिया। पूरे मुसलमान समाज में ये बात फैल गई, चर्चा का विषय बना कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का उड़कर चला गया जहाज के समान, एयरप्लेन के समान। तो वह हज के लिए गए हुए व्यक्ति इब्राहिम सुल्तान से बोले, अरे भले आदमी, तो एक देवी को क्या कह रहा था गया रांड के लेने को, नो कह तुम सुल्तान एक नकमी आत्मा को ये मक्का लेने गया है। तेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया, ऐसी देवी के बारे में ऐसे शब्द बोले, तुझे पाप लगेगा, दोजख में जाएगा। तब उसने उनको बताया, ये कभी आत्मा इसके लिए आए थे, इसको वहां मिले थे ऐसे ऐसे, और इसने वो सत भक्ति छोड़ दी, क्योंकि परमात्मा साधु रूप में कहीं प्रकट हो जाते हैं, ये उनका एक नियम है, अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। तो इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा को बताया था कि ऐसे एक राबी नाम की बेटी है, उसको भी मैंने ज्ञान दिया, पर नालायक ने वह भक्ति छोड़ दी दुख पाव में। तो उसने बताया कि इसको सत भक्ति मिली थी, डरे डोना ही है यार, उस पिछली साधना के कारण ये सब कुछ हो रहा है, परंतु उन लोगों के अवन में कहाँ समाने वाली थी यह बात, तो अक्षरों में। उस जीवन को पूरा करके वो लड़की, वो आत्मा अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की लड़की बनी, जन्म हुआ, धार्मिक शब्द सुनाया करती थी, बड़ी परमर्थ की प्रेरणा थी, उसमें भी अनमोल रही हो। और यहां तक विचार कर लिया कि ये सुना है मक्के में जो मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है, स्वर्ग में। तो इससे बड़ी अवसर कहाँ मिलेगा, वरदोस्ता होगी। मक्के में अपनी गर्दन काट दी और चढ़ा दी, सब जगह ये चर्चा होगी, भाई बांसुरी तो जन्नत में जाएगी, सिद्ध दरवाजे खुले हैं। अब बताओ
वो तो लोकवेद था। तत्व ज्ञान क्या कहते हैं। उसके बाद वो लड़की अगले जन्म में फिर लड़की रूप में जन्मी, युवा होकर वैश्या का जीवन दिया, सारा जीवन गंदे कर्म करो, एक भी अच्छी सोच नहीं। छोड़ दिए कर्म काल में, मानुष जन्म पाकर खोए, सतगुर विमुखा युग युग रो। वो फिर मर गई उस गंदे जीवन को भोग पाप इकट्ठे करके ढेर लाग। उस 3-4 साल की साधना से उसको मनुष्य शरीर मिलते रहे। उस दौरान परमात्मा ने कोशिश की, लेकिन वो रंग में रंग चुकी थी। बांसुरी वाले में खुद गायक बन गई, लोग प्रशंसक हो गए, बड़े बढ़िया अल्लाह का ज्ञान सुनाती है। और वैसा बनने के बाद उसकी कर्म वैसे फूट लिए, अच्छे बात समझ नहीं आई। वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुई, वैसा का जीवन गणका का जीवन भोग कर फिर वो शेख तकी नाम के एक धार्मिक मुसलमान पीर के घर जन्म लिया बेटी के रूप। 11 वर्ष की 12 वर्ष की आयु पूरी करके वो मर गई, समय संस्कार पूरा हुआ। परमात्मा कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, उस आत्मा को फिर अपने चरणों में लेना था, अपनी प्यारी आत्मा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, केल के लाग्या करूं जब लग दखती आकाश। तो कारण बनाया, शेख तकी के मन में ये धारणा पैदा की कि राजा सिकंदर लोधी से, जो उसका धार्मिक पीर था शेख तकी, उसने कहा कि आप कहते हो इसने, कबीर ने रामानंद जी को जीवित कर दिया, गर्दन काट दी थी आपने, और आपका जलन का रोग ठीक कर दिया, कमाल जिंदा कर दिया। वो तो वैसे उसमें